गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को लेसन रीड किया था न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स, न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स एंड एग्रीकल्चर। ओके, आई होप आप सबको लेसन समझ आ रहा होगा और साथ साथ आप रीड भी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी किसी टाइम आप कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मैसेज करके। ओके, देखिए, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। प्लांट्स पौधे उगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर मतलब विशेष स्थान पर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय के दौरान, आर कॉल्ड क्रॉप। उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। जब कोई भी पौधा एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल, मीन्स ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। गेहूं की फसल का मतलब ऑल प्लांट्स, सभी पौधे। मतलब जब हम बोलते हैं क्रॉप ऑफ व्हीट, इस लाइन का मीन्स ये है कि ऑल प्लांट्स, सभी पौधे, ग्रोन इन फील्ड, खेत में उगाए जाते हैं, आर ऑफ व्हीट, व्हीट के, मतलब उस खेत में सभी पौधे किसके मिलेंगे फिर? व्हीट के, गेहूं के। द सोइल ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एंड सीजन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। सोइल, मिट्टी, द सोइल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी विशेष स्थान की मिट्टी, और सीज़न अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, किस पर प्रभाव डालते हैं? ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर क्रॉप की। ओके, फसल की ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालता है? सॉइल एंड सीज़न। मतलब मिट्टी अगर उसके अकॉर्डिंग उपजाऊ है तो फसल बहुत अच्छी होगी। यदि पौधे के अनुसार मिट्टी नहीं है तो फसल कम होगी। ओके, और सीज़न भी उसके अनुकूल ही होना चाहिए। अ क्रॉप ग्रोज वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल। अ क्रॉप, एक फसल उगती है, वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल, एक मिट्टी में, एक प्रकार की मिट्टी में, मतलब एक फसल उगती है बहुत अच्छी एक मिट्टी में, जबकि पुअरली इन अनदर, जबकि दूसरी मिट्टी में अच्छी नहीं उगती। मीन्स एक फसल, जैसे कि देखिए आपको अभी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, कॉटन प्लांट्स ग्रो, जो कॉटन का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, बेस्ट इन ब्लैक सॉइल, वो बेस्ट उगता है किसमें? काली मिट्टी में। वाइल व्हीट प्लांट्स ग्रो इन एलुवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी, जबकि गेहूं का पौधा उगता है जलोढ़ मिट्टी में, रिच इन ह्यूमस, जिसमें क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जो अधिक उपजाऊ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉटन का पौधा काली मिट्टी में ही अच्छा उगेगा। यदि हम कॉटन के पौधे को जलोढ़ मिट्टी में उगाने की कोशिश करेंगे तो इतनी फसल अच्छी नहीं आएगी, जबकि गेहूं की फसल जलोढ़ मिट्टी में अच्छी आती है, और काली मिट्टी में यदि हम उसे उगाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी नहीं आएगी। दैट मीन्स एक फसल उसी मिट्टी में ही उग सकती है जिसमें वो जो उसके लिए अनुकूल हो, और सीज़न भी उसके अनुकूल ही होना चाहिए। ओके, अ पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीज़न। एक विशेष फसल उगती है, अच्छे से उगती है, इन वन सीज़न, एक सीज़न में, एंड मे नॉट ग्रो वेल इन अनदर सीज़न। देखिए स्टूडेंट, अभी यहाँ पर राइट किया हुआ था मिट्टी के बारे में कि एक मिट्टी में अच्छी होगी और दूसरी मिट्टी में वही फसल अच्छी नहीं होगी, और अब यहाँ पर सीज़न के बारे में आ गई। मैंने अभी आपको रीड करने से पहले ही बताया है कि सीज़न के लिए भी यही है कि एक विशेष फसल अच्छी उगती है एक सीज़न में जो उसके लिए अनुकूल हो, जबकि दूसरे सीज़न में वही फसल अच्छी नहीं उगती। सो डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स, इसलिए अलग अलग फसल अलग अलग सीज़न में उगाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स, जो माउंटेन्स पर खेती होती है,
जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो किस तरीके से होती है, स्टेप में होती है, स्टेप फील्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीढ़ी नुमा खेत। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल जून से अक्टूबर तक उगाई जाती है, के बीच में उगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। इनमें कौन सी है, राइस, मेज़ एंड कॉटन। कौन सी है ये, राइस, मेज़, मक्का, राइस और कॉटन खरीफ की फसल हैं। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन। ये फसल डिपेंड करती है मानसून रेन पर, मतलब बारिश पर डिपेंड करती है। आगे देखिए नंबर 2, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसल उगाई जाती है नवंबर से अप्रैल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। उसे क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। उसमें कौन कौन सी है, वीट, ग्राम, पी आर रबी क्रॉप। गेहूँ, ग्राम चना एंड पी मटर रबी क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। ये जो फसल है डिपेंड नहीं करती मानसून पर। ओके, सीडलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। आगे है कीवर्ड्स आपको राइट नहीं करने हैं, ओनली लर्न करने हैं। ओके, कीवर्ड्स देखिए, सीडलिंग, अ यंग प्लांट विच कम आउट फ्रॉम बेबी प्लांट। यस, एक ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जो एक बीज से उगकर बेबी प्लांट में होता है कन्वर्ट, और फिर किस में आ जाता है, यंग प्लांट में। मतलब सीडलिंग क्या होता है, ए यंग प्लांट, जो यंग प्लांट बन जाता है उसे हम सीडलिंग बोलते हैं। ओके, सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड दैट प्रोटेक्ट द सीड। एक मोटी बाहरी परत जो बीज को प्रोटेक्ट करती है बाहर की ओर से। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट। जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट। किसकी, बेबी प्लांट की ग्रोथ को, एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग। मतलब सीड से, एक बीज से किस में कन्वर्ट होता है, बेबी प्लांट में, और बेबी प्लांट से यंग प्लांट में। उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ओके, क्रॉप, प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। सेम प्लांट, जो एक ऐसा मतलब वो पौधा जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है एक विशेष स्थान पर और विशेष समय में। जब एक ऐसी फसल जब उगाई जाती है बड़े पैमाने पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक, ओके। प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। वो पौधे सेम प्रकार के, मतलब जो सेम प्रकार के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, पर्टिकुलर प्लेस में और पर्टिकुलर टाइम में उगाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, फसल बोलते हैं। जैसे गेहूं की फसल, मतलब जैसे खेत में जब आप जाओगे तो गेहूं की फसल अगर है तो पूरे खेत में क्या मिलेगी, पूरे फील्ड में क्या मिलेगी, गेहूं की फसल ही मिलेगी आपको। ओके, आगे देखिए, ये कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं। एक्सरसाइज MCQs देखिए, ज़ैंथियम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय। ज़ैंथियम सीड्स जो होता है वो फैलता है किसके द्वारा, एयर, एनिमल्स, वाटर। यस, एनिमल्स से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी है, यस, वीट। If we want to grow a new bryophyllum plant, we need to search its buds on, yes, bryophyllum का पौधा किससे उग सकता है, एक लीव्स से, पत्ती से भी उग सकता है। नया पौधा आया था ना, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, ब्रायोफिलम। तो इसका क्या आंसर आएगा, लीव्स। इफ़ यू वांट टू ग्रो व्हीट क्रॉप, यदि तुम व्हीट क्रॉप, गेहूं की फसल को उगाना चाहते हो, यू विल ग्रो इट्स सीड्स इन मंथ ऑफ, तो इसका बीज तुम्हें कौन से महीने में उगाना होगा, नवंबर।
ओके, नवंबर में। ओके स्टूडेंट्स, फिलअप्स देखिए, डैश आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कौन किसे कहते हैं हम? प्लांट्स को। यस, डैश स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। यस, बेबी प्लांट के लिए भोजन किस में होता है, फूड किस में होता है? कोटिलेडन्स में। डिस्पर्सल ऑफ ब्लासम सीड्स टेक प्लेस बाय। ब्लासम सीड्स को डिस्पर्स्ड कौन करता है? एक्सप्लोजन। यस, फूटना, मतलब जैसे जिस तरह से मटर के दाने फूट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसे ही ब्लासम के भी एक्सप्लोजन से फैलते हैं। डैश इज आर एडिड टू द सोइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। डैश इज और आर, मतलब मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के लिए मिट्टी में क्या ऐड किया जाता है? मैन्योर, खाद। द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड। यस, पोटैटो के बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आइज। और सीडलिंग किसे बोलते हैं? यस, यंग प्लांट को। देखिए, मैच द फॉलोइंग। खरीफ क्रॉप कॉटन, रबी क्रॉप ग्राम, सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स टाइगर नेल। एनिमल्स से डिस्पर्स्ड सीड कौन से हैं? टाइगर नेल। बेबी प्लांट एम्ब्रियो को बोलते हैं ना बेबी प्लांट को। सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर कोकोनट। आपके ये सेम क्वेश्चन 4th क्लास में भी थे स्टूडेंट्स। आई होप आप ये अभी बुक में राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बुक में ही करने हैं आपको ये सब, और लर्न भी करना है। और बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए, इससे आपकी बुक रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ आपकी बुक रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपकी रीडिंग बहुत वीक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।